इस वीक बहुत सारी न्यूज़ है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स रिटर्न कर रहे हैं अपने क्लब में और बहुत सारे प्लेयर्स को इंजरी भी हो गई है और वो आउट भी हो चुके हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बहुत बड़ी कंट्रोवर्सीज हुई है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अराउंड कुछ न्यूज़ है और उसके अलावा भी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ है। बार्सिलोना की हमारे पास न्यूज़ है और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स की है। सबसे पहले बात करते हैं कि कौन से प्लेयर्स रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स इस हफ्ते रिटर्न कर रहे हैं जिन्हें थोड़ी भी इंजरी हुई थी और बड़ी इंजरी बड़े टाइम के बाद भी प्लेयर्स रिटर्न कर रहे हैं। सबसे पहले एम्बापे, कामाविंगा, कोर्तुआ, तीनों के तीनों रिटर्न है और तीनों के तीनों मैच देखने को मिलेंगे जो अगला रियल मैड्रिड का मैच होगा। और ऑल्दो इन्हें ज़्यादा बड़ी इंजरी नहीं हुई थी पर ये फिर से आ गए। रफीनिया और लमीन यामाल जो हम दोनों ही नहीं दिखे थे वो भी अगेन आने वाले, क्योंकि कैंप न्यू का ग्राउंड हमें पता है कि फिर से नया बन चुका है और बार्सिलोना भी बहुत बड़े टाइम के बाद वहाँ पे खेलने वाली है। उसी के साथ एक और न्यूज़ है जो कि है बहुत ही ज़्यादा बड़ी, क्योंकि 26 मंथ्स के बाद पॉल पॉगबा का कमबैक हो चुका है। जो रूमर्स थे, जो न्यूज़ थी वो कंफर्म भी हो चुकी थी और अब कंफर्म होने के बाद हमें ये भी पता चल गया कि वो मोनाको के लिए अपना पहला मैच खेलेंगे और ये 26 मंथ्स के बाद है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद एक और बहुत अच्छा कमबैक आया। नेमार जूनियर ने सैंटोस एफसी के लिए, तुम सबको पता है उन्हें फिर से इंजरी हो गई थी और इंजरी की न्यूज़ नेमार जूनियर की कितनी ज़्यादा ही फ्रीक्वेंट होती है हम सबको पता है। इसकी वजह से इंजरी के बाद उन्होंने 107 डेज के बाद फिर से गोल स्कोर किया है सैंटोस एफसी के लिए और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थे। वो सैंटोस एफसी के अंदर ठीक ठाक खुश तो हमें लग ही रहा है। अब बात करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के अराउंड भी कुछ न्यूज़ है। अब पहले तुम्हें पता ही होगा कि बीच में जो 2026 वर्ल्ड कप का है उसका पोस्टर रिलीज हुआ था। अब इस पोस्टर के अंदर मेसी थे, एम्बापे थे, जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते थे और जैसा पोस्टर होता है वैसा था, लेकिन इसके अंदर क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे ही नहीं। उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ऐड ही नहीं किया और फिर इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला उन्हें कि उन्होंने फिर से एक और पोस्टर बनाया। लेकिन इसके अंदर भी देखो तो इसके अंदर मेसी पूरी तरीके से फ्रंट में, जहाँ पे उनकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, नीचे मेसी की 2 पिक्स है, यहाँ पर मार्टिनेज है, पीछे एम्बापे है और एम्बापे इस साइड है, उसके भी पीछे क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फोटो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है तो लोग ज़्यादा खुश नहीं थे इस चीज़ से, लेकिन स्टिल उनकी फोटो तो आ गई, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करा गया। अब तुम्हें एक और चीज़ पता होगी रोनाल्डो की कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले, बहुत ज़्यादा वायरल चीज़ हुई थी। लेकिन एक चीज़ जो मैंने पर्सनली नोटिस की, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा, कि वो डोनाल्ड ट्रंप से तो मिला, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, लेकिन तुम में से बहुत कम लोगों को पता है क्योंकि ये फोटो बहुत ही कम सरफेस हो पाई इंटरनेट पे। रोनाल्डो यहाँ पर इलॉन मस्क से भी मिला है। उनकी इलॉन मस्क के साथ एक फ्रेम के अंदर जॉर्जिनिया, रोनाल्डो, इलॉन मस्क है और उसी के साथ उस फ्रेम के अंदर जेफ बेजोस भी है। मतलब पूरे कैपिटलिस्ट सोसाइटी के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो एसोसिएट हुए हुए दिख रहा है और इसकी वजह से भी उन्हें क्रिटिसिज्म मिला था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो भी आइडियोलॉजी है, और हम, अगर तुम्हें नहीं पता तो अब है वो कंजर्वेटिव टाइप, तो इसकी वजह से। और इतनी बड़ी न्यूज़ इसलिए क्योंकि जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, रोनाल्डो, जॉर्जिनिया एक ही फ्रेम के अंदर थे और इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। जबकि डोनाल्ड ट्रंप एक्स रोनाल्डो जितना बड़ा कोलैबोरेशन है, उतना ही बड़ा कोलैबोरेशन ये है कि रोनाल्डो इलॉन मस्क से मिले और जेफ बेजोस से मिले। तो ये थी आज की न्यूज़। उसके अलावा इंडियन फुटबॉल की बहुत बड़ी न्यूज़ है। इंडियन फुटबॉल में हम सबको पता है कि रायन विलियम्स का कमबैक हो गया था, लेकिन रायन विलियम्स अकेले नहीं है जिनका कमबैक हुआ है। अब बोल रहे हैं कि यान धोंडा का भी कमबैक हो सकता है। अब ये बहुत ज़्यादा र्यूमर्स इसलिए स्प्रेड तुम्हें हो रहे होंगे, लग रहे होंगे कि स्प्रेड हो रहा है क्योंकि रायन विलियम्स आ गए तो सबको लग रहा है दूसरे OCI PIO प्लेयर्स भी आ जाने वाले, लेकिन उन्हें खुद यस लिखा है। मतलब एक कमेंट किया था उसके अंदर उन्होंने यस लिखा और अब लोग और भी ज़्यादा रूमर्स फैला रहे हैं कि वो रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि रायन विलियम्स भी आए हैं और इंडिया को तो अब ज़रूरत भी है। उसी के साथ एक और जापानीज प्लेयर थे, जापानीज फॉर्मर, जो कि इंडिया के अंदर उनके रूट्स थे इंडिया के अंदर, वो OCI PIO प्लेयर्स के थ्रू सिटीजनशिप लेके आ सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो बोल रहे हैं जापानीज प्लेयर कि मैं OCI और PIO प्लेयर्स वाली पूरे सिस्टम के अंदर ही बिलीव नहीं रखता। मैं सोच रहा हूँ कि जिस नेशन को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो उसे ही करना चाहिए, चाहे तुम्हारे रूट्स कहाँ तक जा रहे हो। और ये जापानीज प्लेयर ने ये स्टेटमेंट दी कि मैं तो नहीं आऊँगा इंडिया के अंदर। वैसे ये सारी न्यूज़ है आज की, इस पर तुम्हारे क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट्स।